ओके सो काफ़ी सारे लोग मुझसे हमेशा से डिमांड करते हैं कि डोमिनार 400 का एक रिव्यू ला दो, जिसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी शेयर करूंगा। सो दिस इज़ दी न्यू डोमिनार, जिसमें बहुत सारे चेंजेस मुझे अच्छे लगे, कुछ चेंजेस हैं मुझे कुछ काम के ही नहीं लगे। एंड ये बाइक चला के मैं अभी इतना दूर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फील होता है कि मैं आपके साथ एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत एक ऑनेस्ट एक रिव्यू शेयर करूँ, जिससे आप जितने भी लोग अपने पैसे ला के इसको लगा खरीदने वाले हो उनको ये वर्थ लगे या ना लगे वो वीडियो देखने के बाद ही आप पता कर लेना। खैर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो ये है डोमिनार का फ्रंट लुक। इसमें अगर मैं आपको फ्रंट में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है, कंपनी के साथ ही मिलता है ग्रीन स्ट्रैप के साथ। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, ऑल एलईडी हेडअप मिलता है, हाई बीम लो बीम। अगर मैं आउट ऑफ 100 अगर मैं लाइट का थ्रो का बात करूँ तो मैं 70 इसको रेटिंग देना चाहूँगा। रेस्ट KTM के इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं, 43 mm के USD फोक्स है, काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन है तो उतना ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट। मड फ्लैप आपको मिलते हैं 110 70 17 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं इसमें, और सामने आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। 320 mm का डिस्क है विद डुअल चैनल ABS। पाइप ब्रेक के यहाँ पे ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे आपको बड़ा सा एक रेडिएटर मिलता है, एक हॉन्क सिंगल। यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिलते हैं, ये एल्यूमिनियम का और ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे आपको कवर भी मिलता है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, O2 सेंसर के साथ। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा लेग गार्ड मिलता है, जिसमें आपका रेडिएटर गार्ड और आपका लेग दोनों आपका सेफ हो जाता है, मतलब इंजन के साथ भी आपका ये सेफ हो जाता है। अगर हम इंजन की बात करें तो इट हैव गॉट अ 373 cc इंजन, 35 Nm ऑफ टॉर्क एंड 40 bhp विच प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ पावर, बट आई डिडंट लाइक दैट दैट लीनियंट पावर। थोड़ा अग्रेसिव होने से ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज बाइक काफ़ी भारी है एंड इस कंपैरिजन में इसका BHP मुझे उतना वैलिड नहीं लगा। दैट डिपेंड्स ऑन चॉइस टू चॉइस, दैट डिपेंड्स ऑन माई प्रेफरेंस। बट या मैंने इट हैव गॉट अ स्लीपर क्लच, FI लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो उससे बहुत मज़ा आता है। लाइक स्लीपर क्लच के कारण आप गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द कूलेंट रिजर्वर एंड दिस इज पेरीमीटर फ्रेम बॉडी। इट हैव गॉट अ वेरी बिग एंड ह्यूमंगस डुअल बैरल, इसको एग्जॉस्ट कह सकते हैं, दोनों इसके एग्जॉस्ट नोट है, काफ़ी अच्छा आता है, मैं आपको सुनाऊंगा। पीछे आपको 230 mm का डिस्क मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ। पीछे आपका जो टायर है वो 150 60 17 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर है, और इसमें आपको मड फ्लैप मिलता है। इसका सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है विद नाइट्रॉक मोनोशॉक, 5 स्टेप्स एडजस्टेबल है, फुट रेस्ट, ब्रेक लीवर, एंड यहाँ पे आपको बेसिक से प्लास्टिक फ्रेम्स मिलते हैं। सीट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, लाइक नॉट दैट सॉफ्ट बट इट इज़। यहाँ पे आपको अलग से बंजी लगाने के लिए या फिर बैग को बांधने के लिए यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे एक टॉप बॉक्स लगाने का एल्यूमिनियम डाइकास्ट का आपको मटेरियल मिलता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है अगर आप दबाओ। और यहाँ पे आपको एक पिलियन के लिए बैकरेस्ट मिलता है। उसके अलावा इंडिकेटर्स दिए हैं, रिफ्लेक्टर्स है कह सकते हैं इसको। इंडिकेटर्स यहाँ पे है, नंबर प्लेट होल्डर, दिस इज़ दी डोमिनार सिग्नेचर बैकलाइट, और ये यहाँ से थोड़ा एक्सटेंडेड है ताकि टॉप बॉक्स आप अगर यहाँ पे लगाओ तो आपको इस तरीके का मिलेगा। उसके अलावा ये जो है ये बनाना स्विंग आर्म कहते हैं, थोड़ा सा बेंड होता है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारा गैप है। लाइक ये गैप अगर थोड़ा शॉर्ट करते हो तो बाइक का डिस्टेंस भी थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, बट ठीक है। लाइक बाइक का आप देखो इट्स वेरी लेंदी है ना। सिंगल साइज स्टैंड आपको मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर क्लच, तो इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, लाइक आई रोड इट। तो मैं आपको बताऊंगा अभी जब मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। उसके अलावा मुझे इस बाइक में और एक चीज़ जो लगा कि यहाँ पे 30 लीटर फ्यूल टैंक ना होगा, अगर 14-15 होता तो बेटर, क्योंकि उसका माइलेज इज़ अराउंड 25 to 26। कंपनी क्लेम्स 27-28, बट कुछ लोगों ने 34, 35, 40 भी निकाला है। दैट्स बेस्ट ऑफ लक टू देम। E20 कंप्लाइंट के साथ है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है जब आप चलाते हो तो आपको एक गियर इंडिकेटर यहाँ पे ना देगा, यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि आपको इसको देखने के लिए बार बार आपको नीचे देखना पड़ता है। ओडोमीटर यहाँ पे है एंड टाइम वगैरह यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिलता है, फास्ट चार्जिंग तो नहीं होता बट या काइंड ऑफ चार्ज हो जाता है बहुत जल्दी। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें आपका स्पीड, फ्यूल, रेव, और यहाँ पे ABS, इंजन मेल फंक्शन, RPM लिमिट वगैरह सब दिखाता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक मोबाइल माउंट लगाने के लिए दिया है, बट ये मूव होता है एट अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम बाद, ये अपने आप देखना ये मुड़ने लग जाता है। तो जो लोग पुराने डोमिनार के ओनर है उनको पता है कि यहाँ पे लगाने से मोबाइल होल्डर यहाँ पे आता है, तो मैं कहूँगा इसको यूज़ ना करो, उससे बेटर यहाँ पे कुछ एक मोबाइल होल्डर लगा लो जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चार्ज आप कर सकते हो। चाबी ये रहा, एंड दिस इज़ द मिरर वो वाले हैं जो अभी KTM 390 Gen 3 ड्यूक में आ रहे हैं, वही वाला मिरर है ये। एंड रेस्ट दिस इज़ अ पाइप हैंडल बार, तो इट हैव गॉट अ गुड हैंडलिंग फीचर। डोमिनार का बैजिंग है, दिस इज़ अ ग्रीन कलर, एक मैट ब्लैक में आता है, यही 2 कलर में आपको अवेलेबल मिलता है ये बाइक। सो या लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट। सो अब इस बाइक को चलाते हैं ऑन रोड, आपको बताते हैं इसके सब कुछ के बारे में, फिर मैं आपको मिलता हूँ इसी लोकेशन पे। ओके, सो दिस इज़ द डोमिनार 400 2023 एडिशन।
हालांकि मैं इसको 2024 में चला रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइज। इस पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको नहीं भी पसंद आ सकते हैं। सो बिफोर दैट इसको चलाते हैं रोड में, आपको इसका फील देते हैं। देखो उसका जो टॉर्क है दैट इज़ नॉट दैट सडन बट इट्स गुड, बहुत ही लीनियंट आपको पावर देगा। भारी है बाइक तो आपको कॉर्नरिंग पे थोड़ा सा संभल के कॉर्नरिंग करना होगा। दैट्स अ टॉय ट्रेन। सो उसका हैंडलिंग काफ़ी स्टिफ है और सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। तो अगर आप किसी बम्पी रोड के थ्रू अगर आप चला रहे हो देन बी रेडी कि आपके बम्प्स में बहुत ज़्यादा ज़ोर के झटके लगने वाले हैं। पिलियन के लिए उतना कुछ खास नहीं होने वाला है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी बम्पी राइड। हालांकि पिलियन के लिए छोटा सा एक स्पेस दिया है, मतलब बैक रेस्ट टाइप का। दैट समटाइम्स हर्ट इन लॉन्ग रन। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये बाइक आपको सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने के लिए नहीं है, मतलब आप सडन ऐसा आप नहीं कर सकते। पहाड़ों में आप सोचोगे कि इसको लेके आप ऐसा फ्लिकर करोगे KTM की तरह, नो, दैट इज़ अ डिफरेंट मशीन, डिफरेंट फ्रेम ऑफ बॉडी। इसका बॉडी फ्रेम अलग है तो इसमें आपको अलग ही सावधानियाँ बरत के आपको चलना पड़ेगा। काफ़ी भारी बाइक है तो आप ऐसे करने से पहले आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड में हो तो मोमेंटम विल प्ले, बट उसके अलावा आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। इसका जो इनिशियल टॉर्क है ना, लो एंड टॉर्क इज़ क्वाइट नॉट गुड। लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप किसी खड़े पहाड़ में आप एक ही बार में आप ऐसे एक्सीलेटर करके निकलोगे, वो नहीं होता है ऑलमोस्ट लाइक, क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क उतना कुछ खास नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा। स्लिपर क्लच होने के कारण बहुत इजी हो जाता है। आप ऐसे डाउन शिफ्ट आप कर सकते हो विद ब्रेकिंग, सो इट गिव्स यू मोर बेटर मैन्यूवरिंग। बट इन टर्म्स मैं बोलूँगा कि दिस बाइक इज़ लाइक काफ़ी वेट है इसका। आपको मैं उतना बेटर कॉर्नर नहीं कर पा रहा हूँ जिस हिसाब से KTM वगैरह पे करते हैं। तो एफर्ट लगता है इसको कॉर्नर करने में। रेस्ट इसका जो पंच है वो मुझे बहुत कम फील होता है। लाइक एक होता है एक पंच कि आपने एक्सीलेटर दिया और बाइक आपका 400 सीसी के हिसाब से ना इट गोज़ लाइक अ रॉकेट ना, बजूका की तरह तो वूप निकलता है, वैसा नहीं है ये। इट गोज़ वेरी लीनियंटली, दैट इज़ गुड। आई एम लाइक जो लोग न्यू राइडर हैं उनके लिए बहुत बेटर है। बट उसके अलावा अगर हैंडलिंग की बात करें तो दिस बाइक फील्स वेरी निम्बल ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। अगर आप सीधे चल रहे हो, हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, आपको ये बहुत मज़ा देगा। बट अगर सडन अगर कोई गड्ढे या कुछ साइड टर्न आ गए तब आप स्ट्रगल करोगे उसको कंट्रोल करने में। रेस्ट इसके ब्रेक्स उतने अग्रेसिव नहीं लगे मुझे एज़ कम्पेयर टू द KTM। आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ द ब्रांड्स, बट व्हेन यू राइड अ अग्रेसिव ब्रेकिंग मशीन एंड देन यू राइड दिस सॉर्ट ऑफ बाइक्स,
तो आपको वो मज़ा नहीं आता है, लाइक उतना पावर नहीं, उतना ब्रेक का बाइट मुझे फील नहीं हुआ। उसके अलावा गियर बॉक्स इज रिफाइंड, इंजन इज अ विसलिंग बेसी, मतलब विसल टाइप का एक आवाज़ आता है एंड वो एक बहुत ही थम्पी साउंड है। अगर आप ये साउंड बहुत देर के लिए सुनोगे तो हो सकता है आपके कानों में थोड़ा सा इरिटेशन लगे, आपको वो होता ना डी टाइप का, वैसा टाइप का आवाज़ आपके कानों में बहुत देर तक रहेगा जब आप बहुत देर तक इसको लॉन्ग राइड करते हो, क्योंकि बेसी जो एग्जॉस्ट होते हैं वो आपको ईयर में बहुत इम्पैक्ट देते हैं। अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो आपको अच्छा खासा एक्सेसरीज़ वेल फिटेड आते हैं कंपनी से। एक विंडशील्ड आता है जो जिससे हवा वगैरह थोड़ा बहुत बाइफोकेट हो जाता है। यहाँ पे एक हैंड गार्ड हुआ करता है, बट इस मॉडल में भी हैंड गार्ड नहीं लगा के दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को वो हैंड गार्ड समझ में नहीं आता, इट्स वेरी थिन, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं हैंड गार्ड आप इसलिए मेरे को खोल के दो। तो हैंड गार्ड एक ग्रीन कलर का आता है, फोटो में भी आ रहा होगा। इसमें आपको बहुत तगड़े वाले एक लेग गार्ड मिलते हैं। लेग गार्ड को मैं दाद दूंगा, लाइक क्या लेग गार्ड बनाया है जो रेडिएटर को भी कवर कर रहा है इन सेफ्टी। सो लेग गार्ड काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मॉडल्स NS वगैरह में जो मिलते हैं, उससे तो बहुत ही बेटर लेग गार्ड इन्होंने इस बार दिया है डोमिनार में। और पीछे आपको मिलता है एक टॉप रैक जिसमें आप अपना टॉप बॉक्स बिठा सकते हो। ये एल्युमिनियम डाइकास्ट का है, उतना हार्ड मटेरियल नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट बेटर क्वालिटी वाला कि अगर आपको अच्छा खासा भारी भरकम आपको टॉप बॉक्स कैरी करना है तो आपको कोई अलग कंपनी का लगाना पड़ेगा। बट जो कंपनी देते हैं दैट्स ओनली फॉर आई बिलीव इट्स ओनली फॉर दैट शो ऑफ वाला सीन कि आपको एक्सेसरी मिल रहा है। आपको एक मोबाइल चार्जर यहाँ पे मिलता है USB पोर्ट, दैट इज़ वेरी हैंडी। इनफैक्ट मेरा भी फ़ोन का चार्ज नहीं था, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैं फ़ोन को चार्ज ही कर रहा था, विच इज़ गुड, हैंडी स्टफ़। ये वाला टर्न थोड़ा कर्व है, यस। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक माउंट मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल होल्डर को लगा सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दिस। जो लोग पहले से ओनर रह चुके हैं उनको पता होगा कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये घूमते रहता है, तो आपका मोबाइल होल्डर नीचे ऐसे ऐसे आ जाता है। तो ये मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। आप जब ये बाइक लो तो आप ये सोच के लेना कि ये वाला चीज़ आपका कुछ काम नहीं आने वाला है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बाद। एट द एंड ऑफ द डे आपको हैंडल बार पे ही लगाना पड़ेगा। पाइप हैंडल बार है तो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्विच एंड मोबाइल होल्डर्स, तो आप इसमें आराम से लगा सकते हो। स्लीपर क्लच इज़ वर्किंग वेल। मज़ा तो आ रहा है। ग्रिप्स आर रियली गुड। एमआरएफ ज़ैपर के टायर हैं तो ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं। पीछे का 150 सेक्शन का टायर है तो पीछे भी अच्छा आपको ग्रिप मिलता है। कॉर्नरिंग एबिलिटी आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड टंकी 13 लीटर का है। एंड सबसे बड़ा अनोइंग चीज़ जो मुझे लगता है ना, ये आप कौन से गियर पे आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, आपको बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है और इसी बीच में अपने नज़र हटी दुर्घटना घटी वो वाला सीन हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट थिंग ना, मेरे को ये वाला पोजीशन मेरे को समझ में नहीं आया। तो रेस्ट मिरर इसके अच्छे हैं, काफ़ी तगड़े मोटे वाले मिरर है, दिखने में भी अच्छे हैं, जो KTM में अभी नए वाले मॉडल पे Gen 3 में लग के आ रहे हैं। उसके अलावा एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा है, 2 मफलर वाले एग्जॉस्ट है तो आपको अच्छा साउंड मिलता है लाइक। बट ये साउंड एक टाइम बाद आपको बहुत हेडेक भी देगा अगर आप बहुत लॉन्ग रन करते हो, सुनसान रास्तों में चलते हो, बिना गाने के आप अगर चलते हो, इट इज़ गोना गिव यू अ लॉट ऑफ हेडेक। ओके, सो कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बूमी है। तो आप जब लॉन्ग रन करते हो, लॉन्ग रन पे जाते हो आप 200, 250, 400 किलोमीटर के बाद आपका राइट ईयर, क्योंकि राइट साइड में एग्जॉस्ट नोट है, वो आपका थोड़ा बजीनेस आपको देगा, तो क्योंकि बूमी एग्जॉस्ट है। सेकेंड है, इसका माइलेज बहुत ही कम है। आप लॉन्ग रन में मे बी 27, 28 या 30 आप निकालोगे, 35 तक भी आप निकाल सकते हो अगर आप 45 to 60 के बीच आप क्रूज़ करोगे। सिटी में माइलेज आपको देगा 22-23 बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और एक चीज़ जो मुझे इसका ये लगा, बहुत भारी है बाइक, लाइक आपको मैन्यूवरिंग करने में भारी लगेगा। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम है, मतलब आप अगर एक जगह से बाइक ऐसे घुमा सकते हो तो ये नहीं घुमा सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, ऐसे मतलब वो गाड़ी वाला सिस्टम हो जाता है।
तो ये मैं अगर ले लैंग्वेज मैन में अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको नो प्रॉब्लम्स होंगे। अगर इसको जानने के बाद भी अगर आपको ये मोटरसाइकिल, ये बाइक अगर आपको लेना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू गो फॉर दिस। पावर टू वेट रेशियो इज़ ठीक ठाक बट नॉट दैट पंची। अगर जिसको बहुत पंच चाहिए कि मैंने थ्रॉटल दिया और बाइक जो है एकदम भगा के निकलेगा, वो फील आपको यहाँ पे नहीं हो सकता है। पावर आपको मिलेगा, लीनियंट पावर मिलेगा, दैट्स इट। टॉप स्पीड इज़ अराउंड 170, 175 टू ऐसे कुछ का आसपास है। रेस्ट दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइक। सो आई एम साइनिंग ऑफ, नीलाद्रि दिस साइड। मिलता हूँ मैं आपको अगले रिव्यू पे। टिल देन टेक केयर, राइडर सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो।